नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन संदेश में आपके साथ नफीसा खान। कुछ ही समय के बाद महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने, इन चुनावों को लेकर सभी नेता मिशन महाराष्ट्र की तैयारियों में जुट चुके। हालांकि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी वाली गठबंधन सरकार की हालत क्या है, स्थिति कितनी ज्यादा खराब है, किसी से छिपी नहीं है। लेकिन साथियों, आज जब इतनी बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने निकल कर आती है तो इस सवाल को और ज्यादा हवा मिल जाती है कि आखिर महाराष्ट्र बीजेपी गठबंधन वाली सरकार में क्या कलेश चल रहा है। साथियों, ये खबर जब सामने आती है तो सबके सब हैरान रह जाते हैं, दंग हो जाते हैं और मन मन में ये सोचने लग जाते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति आखिरकार कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकता है। साथियों, महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी ने आज मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। एनसीपी के एक और विधायक जो आदिवासी नेता है, उन्होंने भी डिप्टी स्पीकर के साथ तीसरी मंजिल से छलांग लगाई। हालांकि दोनों ही सुरक्षित हैं, नीचे जाल बंधे होने के कारण आज वो सुरक्षित हैं। लेकिन सोचिए, अगर जाल नहीं होता तो उनकी जान कितनी खतरे में है। सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिरकार महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के अंदर इतना बवाल क्यों है कि डिप्टी स्पीकर तक कूदने पर मजबूर है। क्या पूरी जानकारी मैं आपको देती हूँ कि आखिर सरकार का हिस्सा होने के बावजूद भी क्यों डिप्टी स्पीकर अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और आज मजबूरन उन्होंने छलांग लगा दी। दरअसल साथियों, झिरवल जो है वो धनगर समाज को एसटी का दर्जा देने के खिलाफ थे। शिंदे सरकार ने इस पर विचार किया कि जो धनगर समाज है उसको एसटी का दर्जा दिया है, यानी कि एसटी आरक्षण में उनको शामिल किया जाए। इसी के खिलाफ थे डिप्टी स्पीकर और वो लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि सीएम से मुलाकात हो सके। सीएम आवास पर भी पहुंचे थे। सीएम आवास पर खूब कोशिशों के बावजूद भी उनकी सीएम से मुलाकात नहीं होती। वो चाहते थे कि एसटी समाज का जो आरक्षण है, जो दर्जा है, वो किसी भी कीमत पर उसके साथ छेड़छाड़ ना हो और धनगर समाज को उसमें शामिल ना किया जाए। लेकिन आज जब मंत्रालय का दिन था, आज जब विधानसभा सीएम आने वाले थे, तो डिप्टी स्पीकर ने खूब कोशिश की, खूब मशक्कत के बाद भी वो असफल रहे। मुलाकात उनकी सीएम से नहीं हो पाई। इसी कारण उन्होंने पहले से ही जो चेतावनी दी थी शिंदे जी को, यानी कि एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के सीएम है, उनसे कहा था कि अगर आप इस पर पुनर्विचार नहीं करते, अगर आप हमें नहीं सुनते तो मेरे पास प्लान बी तैयार है। और आज जब वो सीएम से मुलाकात करना चाहते थे और मुलाकात ना हो पाई, इसी गुस्से में आकर उन्होंने आज मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगा ली। ये खबर सामने आई है साथियों। अब सोचिए कि इतना बड़ा कदम कोई कैसे उठा सकता है, कोई कैसे इतने बड़े पद पर बैठकर इतना मायूस हो सकता है और अपनी ही सरकार के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा लेगा कि अपनी जान को दांव पर लगा देगा। शिंदे गुट, आला कमान बीजेपी के नेता, डिप्टी स्पीकर कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई उनको समय नहीं दे रहा, मुलाकात नहीं करता और आखिरकार डिप्टी स्पीकर ये सब कर देते हैं कि छलांग लगा देते हैं। अब इससे साफ समझ में आ रहा है साथियों कि क्या महाराष्ट्र के अंदर कैसी हालत है, कैसी सरकार चल रही है। सरकार के अंदर सिस्टम की एक दूसरे की कितनी सुनी जाती है। और अब तो सवाल ये भी उठने लग गया है कि महाराष्ट्र के अंदर जो गठबंधन वाली सरकार है, बीजेपी का बड़ा हिस्सा कहा जाता है अजीत पवार गुट को, यानी कि सहयोगी दल एक दूसरे को नागवार होते जा रहे हैं। कोई एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई एक दूसरे की मानने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए अजीत पवार गुट के ये दोनों नेता आज मजबूरन मंत्रालय की मंजिल से छलांग लगा देते हैं। साथियों, खबर जैसी आई तो उसके बाद कांग्रेस के जो स्पीकर हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी अपनी टिप्पणी साझा की। उन्होंने भी बताया कि कैसे आज महाराष्ट्र के अंदर लोकतंत्र को अपमानित कर देने वाली खबर है। भाजपा सरकार में समर्थक दल के विधायक आत्महत्या को मजबूर हो गए। भाजपा सरकार दलित आरक्षण के बाद जनजातीय आरक्षण को भी कमजोर कर रही है क्या, ये सवाल उठा रहे हैं सुरेंद्र राजपूत। वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर तीसरी मंजिल से कूदे और जाली में अटके। बताया जा रहा है कि नरहरी झिरवाल जनजातीय आरक्षण को कमजोर करने का विरोध करते हुए मंत्रालय से लगे सुरक्षा जाल में कूद गए। वो नहीं चाहते थे कि एसटी समाज एसटी आरक्षण के साथ किसी भी तरीके का छेड़छाड़ हो, कमजोर किया जाए इस आरक्षण को। इसी के विरुद्ध में आज उन्होंने छलांग लगा ली। जब इस खबर सामने आई तो साथियों देखिए,
आप सोचिएगा कि महाराष्ट्र के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि समझ से पार है। मैंने तो कभी नहीं सोचा, इनफैक्ट मुझे लगता है कि देश में किसी भी व्यक्ति ने नहीं सोचा होगा कि कोई व्यक्ति डिप्टी स्पीकर होते हुए इतना ज्यादा मजबूर हो जाएगा अपनी ही सरकार में कि वो छलांग लगा लेगा। और क्या बीजेपी की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आएगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आदेश देंगे कि अपना संगठन, अपनी मजबूत सरकार, गठबंधन वाली सरकार में एक दूसरे की सुनी जानी चाहिए, एक दूसरे के विचारों के लिए जगह होनी चाहिए और एक दूसरे की मांग पर विचार करना चाहिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी करनी, अपनी कहनी, अपना एक्शन, अपना यही सब चलता रहेगा जैसे शिंदे गुट करता दिखाई दे रहा है। हालांकि इसका जिम्मेदार कौन है? अगर जान चली जाती है या किसी भी तरीके की चोट उनको आती तो उसका जिम्मेदार कौन होता, ये भी सोचेगा। आपकी इस खबर को लेकर राय की हम साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए।